आपको पता है कि हिंदू मंदिर सरकार के अधीन है? जी हाँ, हमारे मंदिर हमारे नहीं है। यह कोरी राजनीतिक बयानबाजी नहीं है, बल्कि एक कड़वी सच्चाई है। विडंबना यह है कि भारतीय संविधान के अनुसार जिस संस्था को धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करनी चाहिए, स्वयं उसी संस्था ने हिंदू मंदिरों को हड़प लिया है और उस संस्था का नाम है सरकार। फिर चाहे वो राज्य की हो या फिर केंद्र की। तमिलनाडु जैसे राज्यों में प्रत्येक 100 रुपए जो आप सरकार के नियंत्रण वाले एक मंदिर को दान करते हैं, उसमें से 18 रुपए सीधे सरकार के खजाने में चले जाते हैं। आप माने या न माने, किंतु यह बिल्कुल ऐसा है जैसे यदि हिंदुओं को अपने किसी धार्मिक कार्य के लिए दान देना हो तो पहले सरकार को जजिया टैक्स देना पड़ता है। तो अगली बार जब आप किसी मंदिर में जाएं, तो इस बात को याद रखें और अपने मंदिर से जुड़े लोगों से बात करें। हालांकि यह सब बस इतना ही नहीं है। आइए देखते हैं। मंदिरों के सरकारी अधिग्रहण की कहानी 1925 में शुरू हुई। मद्रास प्रेसिडेंसी में वर्तमान तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के साथ साथ कर्नाटक, केरल और ओडिशा के कुछ बड़े हिस्से भी शामिल थे। तो मद्रास प्रेसिडेंसी में ब्रिटिश सरकार ने एक कानून पारित किया जिसने अंग्रेजों को हिंदू मंदिरों के संचालन में हस्तक्षेप करने की अनुमति दे दी। किंतु 1925 ही क्यों? 1910 के दशक में मिशनरियों के समर्थन के चलते दक्षिण भारत में एक तथाकथित स्वाभिमान आंदोलन चलाया गया। इस आंदोलन को आर्यों के आक्रमण की कहानी ने हवा दी, क्योंकि न सिर्फ अंग्रेज बल्कि द्रविड़ आंदोलन के समर्थक भी इस कहानी को सच मान ब्राह्मणों को आर्यों के वंशजों के रूप में बदनाम किया जाने लगा। साथ ही ब्राह्मणों से जुड़ी सभी संस्थाओं को भी बदनाम किया जाने लगा, जिनमें मंदिर भी थे। ब्राह्मणों को कथित रूप से उनके पास मौजूद शक्ति से वंचित करने के लिए, द्रविड़ आंदोलन के तथाकथित स्वाभिमान को ऊंचा रखने के लिए और मंदिरों के दैनिक क्रियाकलापों को ब्राह्मणों के हाथ से छीनने के लिए सामाजिक न्याय के योद्धाओं ने न सिर्फ मंदिरों को हिंदू धर्म के हाथ से छिनवा दिया, बल्कि हिंदू धर्म के भीतर कई अन्य समूहों की आजीविका को नष्ट कर दिया, जिनका न सिर्फ एक विशिष्ट कार्य था बल्कि मंदिर के व्यवस्था तंत्र में एक विशिष्ट स्थान भी था, जैसे फूल विक्रेता, मूर्तिकार, पहलवान, प्रदर्शन करने वाले कलाकार आदि शामिल थे और इन सब की व्यवस्था को भी नष्ट कर दिया गया। परंतु वास्तविक नुकसान अभी शुरू होना बाकी था और विडंबना यह है कि यह अंग्रेजों के औपनिवेशिक शासन के तहत नहीं, बल्कि तब हुआ जब भारत एक स्वतंत्र देश बन गया। 1951 में उडुपी में शिरूर मठ और 2 अन्य प्रमुख मंदिरों के साथ 1927 के मद्रास हिंदू रिलीजियस एंडोमेंट्स एक्ट के तहत राज्य द्वारा अधिग्रहण के लिए अधिसूचित किया गया था, जिसे बाद में 1951 के मद्रास हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट्स एक्ट द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। इसके कारण मद्रास उच्च न्यायालय और अंततः भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कानूनी लड़ाई हुई, जिसने 1954 में कानून के कुछ केंद्रीय प्रावधानों को असंवैधानिक और अवैध कहकर रद्द कर दिया। लेकिन 1959 में राज्य सरकार द्वारा एक नया कानून लाया गया, जिसने प्रभावी रूप से उन्हीं प्रावधानों को फिर से लागू किया जिन्हें देश के सर्वोच्च न्यायालय ने 5 साल पहले रद्द कर दिया था। यह कानून आज भी लागू है और वर्ष 2012 में स्वर्गीय पूज्य स्वामी दयानंद सरस्वती जी के तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी के हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट कानूनों को चुनौती देने तक अविवादित ही रहा। ध्यान रखने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसे हिंदू अहित केंद्रित विधानों की उपस्थिति केवल दक्षिणी राज्यों तक ही सीमित नहीं है। बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और महाराष्ट्र में भी ऐसे कानून हैं जो हिंदू मंदिरों को नियंत्रित करते हैं। इतना सब होने के बावजूद स्वामी दयानंद सरस्वती से पहले इधर उधर के 1-2 अपवाद छोड़ दें,
तो हिंदू समाज के किसी भी व्यक्ति ने राज्य द्वारा उनकी धार्मिक संस्थाओं के इस खुलेआम अधिग्रहण को चुनौती देना उचित नहीं समझा, जो वास्तव में हिंदुओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। हिंदुओं की अपने धर्म के प्रति पौराणिक उदासीनता का यह एक स्पष्ट उदाहरण है। 2012 से स्वामी जी द्वारा दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हुई है और अदालत के पास इसे देखने का समय नहीं है, जबकि ऐसा लगता है कि दुनिया में 3 तलाक जैसे मामलों को लेने के लिए उसके पास समय ही समय है। इसके फलस्वरूप केवल तमिलनाडु राज्य में ही 34,000 से अधिक मंदिर अधर में हैं और भक्त किसी दिन न्याय मिलने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन यह मुद्दा इतना महत्वपूर्ण क्यों है और पहले की तुलना में आज क्यों इस विषय को सुप्रीम कोर्ट को अधिक तत्परता से सुनना चाहिए? पहला, मंदिरों पर राज्य का नियंत्रण भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। 2017 में मद्रास उच्च न्यायालय ने एक ऐसे केस में निर्णय दिया जिसमें तमिलनाडु एचआरसी विभाग और राज्य पुलिस अधिकारियों पर सांठगांठ कर मंदिर की विरासत और रत्नों को चोरी करने का एक गंभीर अभियोग था। यह कोई एक उदाहरण नहीं था, अपितु ऐसे भयानक उदाहरण भरे पड़े हैं जहां सरकार द्वारा मंदिर के मामलों में दखल देने से भारी भरकम भ्रष्टाचार होता है। दूसरा, मंदिरों पर राज्य का नियंत्रण स्वाभाविक रूप से भेदभावपूर्ण है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जिसका तात्पर्य है कि राज्य सभी धर्मों से समान रूप से दूर है। हालांकि विशेष रूप से केवल हिंदू मंदिरों में हस्तक्षेप करके राज्य अपने आप में स्पष्ट रूप से हिंदू विरोधी बन जाता है, विशेषकर तब जब राज्य ऐसा किसी अन्य समुदायों के पूजा स्थलों में नहीं करता। तीसरा, मंदिरों पर राज्य का नियंत्रण हिंदुओं को सामूहिक रूप से कमजोर करता है। केरल के देवस्वम मंत्री ने गोमांस उत्सव में मुख्य भूमिका निभाई और वह उस राज्य के हिंदू धार्मिक संस्थानों की अध्यक्षता कर रहे हैं। हाल ही में यह भी पाया गया कि तिरुपति देवस्थानम के करीब 40 कर्मचारी गैर हिंदू हैं, जिनमें शीर्ष कार्यकारी भी शामिल है जो ईसाई है। यह सोचना भी मुश्किल है कि केवल एक ही धर्म की आस्था के मामलों को ऐसे लोगों द्वारा प्रबंधित करने की अनुमति क्यों दी जाती है जो किसी अलग धर्म को मानते हैं। इसके विपरीत कौन सी गैर हिंदू धार्मिक संस्था किसी हिंदू को अपने धार्मिक मामलों की अध्यक्षता करने की अनुमति देती है? चौथा, मंदिरों का नियंत्रण राज्य के पास होने से धर्मांतरण को बढ़ावा मिलता है। गैर हिंदुओं द्वारा मंदिर प्रबंधन में घुसपैठ के कारण विभिन्न जातियों और समुदायों से युक्त पारंपरिक सिस्टम टूट गया है और मूर्तिकारों जैसी भूमिकाओं में विशेषज्ञता रखने वाले कुछ लोगों को आर्थिक रूप से नुकसान उठाना पड़ा है और इस कारण उन्हें धर्मांतरण गिरोहों का आसान शिकार बना दिया है। पांचवा, राज्य के नियंत्रण वाले मंदिरों की जमीन और संपत्ति लूट रही है। मंदिर की भूमि पर कब्जा करने के मामले लगभग हर दूसरे हफ्ते में पूरे देश में स्थानीय मीडिया में तो रिपोर्ट किए जाते हैं, किंतु कभी भी राष्ट्रीय समाचार नहीं बन पाते हैं। 1959 से कम 47,000 एकड़ मंदिर की भूमि अकेले तमिलनाडु के मंदिरों से छीन ली गई है और किसी को हवा भी नहीं लगी। छठा, मंदिरों पर राज्य का नियंत्रण हिंदुओं को बदनाम करता है, जैसे कि पेमेंट के आधार पर भगवान के दर्शन। यह प्रथा हिंदुओं की सहमति के बिना सरकार द्वारा शुरू की गई और चलाई जा रही है, किंतु इसके लिए हिंदुओं को दोषी माना जाता है। मंदिरों के दिन प्रतिदिन के कामकाज पर खुद को थोपकर सरकार ने भारत के सांस्कृतिक जीवन का गला घोंट दिया है और इस तरह भारतीयों को अपनी जड़ों से अलग कर दिया है। स्थानीय हिंदू समुदायों के सदस्यों वाले पारंपरिक प्रबंधन ढांचे में भ्रष्टाचार के बहाने मंदिरों को सरकार के अधीन कर दिया गया है। हालांकि सरकार की मंशा को बेनिफिट ऑफ डाउट के आधार पर संदेह से परे रखा जा सकता है, किंतु फिर भी निम्नलिखित प्रश्न पूछना उचित है। सरकार जब एक बार मंदिर की व्यवस्था को ठीक कर देती है, तो उसके बाद सरकार को मंदिर छोड़ने से कौन रोकता है? कितनी देर तक सरकार को मंदिर व्यवस्था चलाने की अनुमति दी जा सकती है? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या भ्रष्टाचार केवल हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं तक ही सीमित है?
चर्चों के पास भी बहुत सी कृषि योग्य भूमि है और भ्रष्टाचार तो वहाँ भी होता है। आध्यात्मिक और धार्मिक मामलों में मंदिर एक औसत हिंदू की पहली पसंद होता है। शिक्षा, संस्कृति, कला हो या फिर चाहे वह गरीबों के उत्थान की दृष्टि से हो, मंदिर हिंदू समाज की पहचान और मजबूती का केंद्र होता है। मंदिरों पर कब्जा करके सरकार ने हिंदू समाज को पंगु बना दिया है। आगे चलकर हिंदू सभ्यता में एकता की भावना को विकसित करने में मंदिर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। भारत के सांस्कृतिक पुनरुत्थान के लिए आवश्यक सभी संसाधन मंदिरों के पास है, किंतु मंदिर तो सरकार के हाथ में है। सरकार को अब मंदिरों को छोड़ना होगा। वीर भोग्या वसुंधरा। जो साहसी शूरवीर हैं, वे ही इस धरती पर सम्मान पूर्वक जीवन व्यतीत कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे वीडियो को लाइक कर औरों के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो पर अपनी राय या किसी सुझाव के लिए कमेंट करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन झट से मिल सके।